नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस प्रकरण में हम रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता रश्मि रथी के तृतीय सर्ग की कृष्ण की चेतावनी के बारे में बात करेंगे। जब भगवान कृष्ण जो पांडवों के पक्ष में हैं और पांडवों की तरफ से दूत बनकर शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आते हैं और दुर्योधन को युद्ध टालने का आग्रह करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण कौरव से कहते हैं कि यदि वे पांडव को केवल 5 गांव भी दे देंगे तब भी युद्ध टल सकता है, क्योंकि पांडव अपने ही भाई से युद्ध नहीं चाहते। किंतु दुर्योधन इस प्रस्ताव में उत्तर कहता है कि वह 5 गांव तो क्या, पांडवों की सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देगा, जमीन नहीं देगा। अपितु दुर्योधन क्रोध में भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने और उन्हें आदेश देता है। तब इस कविता में भगवान श्री कृष्ण का भव्य रूप चित्रित किया गया है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और उनकी शक्ति अथाह है। वे दुर्योधन को इस युद्ध के विनाशकारी परिणामों की से अवगत कराते हैं और उसे शांति का मार्ग अपनाने के लिए कहते हैं। किंतु दुर्योधन अहंकार और क्रोध से भरा हुआ कृष्ण की चेतावनी को अनसुना कर देता है और वो युद्ध के लिए दृढ़ रहता है और विनाश के लिए अग्रसर रहता है। यह कविता अच्छाई और बुराई, शांति और युद्ध के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह कविता युद्ध की विभीषिका और शांति के महत्व को संदेश देती है। देखिए दिनकर जी ने इसे कितने सुंदर शब्दों में वर्णित किया है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहास। पावक में कनक सदृश तपकर, बीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सुलो का मूल न साने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, छिपे हैं मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, बरती का बीज उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता, रोशनी वह नहीं पाता। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेनेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधर आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकरिया जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर, मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेजकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चुम चुम। सह धूप पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो,
पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग्य हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्म जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गौत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत करण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती है मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मुंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने तो मुझे आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सुने को साध नहीं सकता है, वह मुझे कब बांध सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी फुरकर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी न जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, बायस श्रीगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे, जय 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 जय।